हमारी इस तरफ से तो बीजेपी का है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी की जो टोली एक साथ बैठी है, इसका मतलब ये है कि आपसी मतभेद है, मनभेद नहीं है, जब भी साथ बैठे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 26 में, जहाँ पे इलाके के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ मूड है। आज से महज 3 दिन बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और इस वार्ड की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कविता सोलंकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी जो है उनका नाम है रितु मुकेश और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है राज बारा डबास। तो इलाके के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मूड है और क्या जो 4 तारीख को जो वोटिंग होगी वो किस पक्ष में होगी। आम आदमी। आम आदमी पार्टी। आप? आम आदमी है। अच्छा, आपको भी ये लगता है? आप बताइए भाई। आम आदमी। बाबूजी आप? बिल्कुल आपकी कोशिश है, आप ही मानेंगे, मान करेंगे आप। बाबूजी आप? हमारी इस तरफ से तो बीजेपी का है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी की जो टोली एक साथ बैठी है, इसका मतलब ये है कि आपसी मतभेद है, मनभेद नहीं है, जब भी साथ बैठे हैं। हाँ। अच्छा बाबूजी, मुझे बताइए, जिस तरीके से ये साथी आपके कह रहे हैं, आपके कैंडिडेट को मजबूत बता रहे हैं, तो मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी कैंडिडेट की ऐसी कोई खास बात बताइए कि वो लोग। बीजेपी कैंडिडेट ऐसा है कि जी वो सन 2012 में पहले रह चुके। उन्होंने इतना काम करा है कि कोई भी पार्षद अब तक आया है, किसी ने कोई काम नहीं करके दिया। समझिए, इस आदमी ने जो 2012 में थे, यहाँ की सड़कें, पार्क, ये स्ट्रीट लाइटें, सारे कुछ उनके हाथ का करा। और जो इस बाढ़ के अंदर पानी है, 4 साल केस लड़के हम लोगों के साथ में खड़े होकर लड़के, जब पानी आया इस सेक्टर 20 के अंदर, बुद्ध विहार, इसमें कृष्ण विहार, पूटकला, और तुम्हारा 21 और 22, 24 और 23 के अंदर उनका लाया हुआ पानी है। उनके आने के बाद में उनके मतलब उनको आगे नहीं कार्यकाल मिला, टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद में पाइपलाइन अब ये तुम्हारे जय भगवान उपकार ने लाइन डलवाई है। इसमें भी अभी कोई संशोधन नहीं, गंदा पानी आ रहा है अभी। जी, ये कह रहे हैं आपके यहाँ के विधायक जो हैं जय भगवान उपकार, उन्होंने उन्होंने कोई काम नहीं किया, प्लस जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो मजबूत हैं। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट में ऐसी क्या खास बात है, कैसे काउंटर करेंगे इनके पास? आप बताइए बाबूजी। ऐसा है जनाब, जो बात हुई है जी उसको जो ये कहेंगे वो सत्य है और हम कहेंगे वो भी सत्य है। जी। आज तक पानी पहले नहीं था, बीजेपी रहो या और कोई रहो, हमारे होते हुए पानी केजरीवाल ने ला के आपको दिया। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरे को हो गए 15-16 साल। जी, तो जब से पानी नहीं था, पानी नहीं था पहले। तो पहले पानी कैसे पीते थे पीने वाला? पीने वाले दूर दूर से लाते थे, दूर दूर से पानी लाते थे पेट्रोल पंप वगैरह से। उससे पहले बाहर से पानी आता था। और जिस टाइम देवेंद्र सोलंकी यहाँ से निगम पार्षद बने, उन्होंने टैंकर और सफाई कर्मचारी इस एरिया में जो उनकी बाढ़ है, उन्होंने अपने हाथ से लगवाए, टैंकर भी और सफाई कर्मचारी भी। उससे पहले ना तो कोई कर्मचारी था और ना कोई टैंकर था। जी, आप बताइए भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? थोड़ा आगे हो जाइए। हम तो यही कह रहे हैं, हम पहले तो पानी बाहर से धो के लाते थे, यहाँ आता ही नहीं पानी। रोड खुदवा खुदवा के डाल दिया पूरे उसमें। अब आम आदमी ये कूड़ों के पहाड़ लगा रखे हैं। ये बाहर जो रोड है कब से टूटा हुआ है? ये कम से कम 1 साल होने को जा रहा पूरा। तो इस पे तो चलना दुश्वार है, गाड़ी पलट जाती होगी इस पे तो। दुश्वार तो है भाई साहब, चलने के इतनी दिक्कत आती है, बारिश होने के बाद में कीचड़ खड़ी हो जाती है, बिल्कुल। समझ गए। और ये तो बाहर के रोड की छोड़ो, गलियाँ खोद खोद के डाल दी उन पर, ये भी नहीं जो 10 रुपए का सीमेंट भी लगा दे, समझ गए। अच्छा, विधायक से कभी कंप्लेंट की बाबूजी आपने? विधायक से क्या करना है, विधायक कभी आके जानता नहीं है। जय भगवान उपकार। हाँ, कभी आया नहीं। हाँ जी, विधायक आता नहीं आता? सर विधायक नहीं आता, अच्छा, विधायक को देखा विधायक नहीं आ रहे अभी, अभी तक नहीं आए। विधायक को देखा ही नहीं यहाँ पे। तो विधायक को नहीं देखा। और जैसा बाबूजी कह रहे हैं कि जो देवेंद्र सोलंकी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, आप 15 साल से हैं, इस बात में दम है इनकी? ना ये बात में तो दम है, बाकी हम तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ बस हम तो ये चाह रहे हैं जो है वो करेंगे, वो ही करेंगे। मतलब कुल मिला के इस वक्त आप
3-4 लोग जो हैं इनसे अलग आप चाह रहे हैं कि केजरीवाल की जो है हवा चल जाए। हाँ चलिए ठीक ठीक। हवा चलेगी उनकी। तो ये तमाम लोग वार्ड जो 20 है फूट कला जो वार्ड है वहाँ के लोग हैं और इनका कहना है कि भले ही जो है किसी का भी हो रहा हो निगम पार्षद, लेकिन इस बार वो अपना जो मूड बनाए हुए हैं उन्होंने हमें बताया। हम कुछ और लोगों से जानेंगे कि क्या है आखिर पूरा मामला और क्या पूरा मूड चल रहा है। मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। झाड़ू, हाँ झाड़ू। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस तो नहीं आ पाएगी यहाँ पर। हाँ टक्कर इन दोनों की है, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। यहाँ से तो भाई हर बार केजरीवाल ही जीतता है वैसे तो। हर बार केजरीवाल, इस बार भी इस बार तो चांस तो कुछ वैसा लग रहा है जैसे बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी, कविता सोलंकी। हाँ बीजेपी जीतेगी जहाँ तक का हमारी तरफ से तो बीजेपी जीतनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या खास है जो बीजेपी कैंडिडेट को लोग वोट करें, आम आदमी या कांग्रेस को ना करें? आम आदमी पार्टी काम ही नहीं करती यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ तो। हम तो सेक्टर 20 एमसीडी में रहते हैं, यहाँ तो रहता नहीं मैं, मगर एरिया तो वही लगता है। देवेंद्र जी ने काम किया है जो हमारे यहाँ इसमें ब्लॉक में जो लाइट लगी हुई है ना, वो लाइट भी उन्हीं की देन है। कौन सी लाइट? वो बड़ी जो स्ट्रीट लाइट होती है पार्क में, हाँ पार्क में जो देवेंद्र, हेलोजन लाइट जिसे बोलते हैं, बड़ी हाँ बड़ी वाली लाइट। देवेंद्र ने भी काम बढ़िया किया जब तक वो थे अपने निगम पार्षद, जब तक उन्होंने बढ़िया काम किया। अभी जो प्रेजेंट का जो है निगम पार्षद, उसने हालांकि कुछ नहीं किया, लेकिन उससे पहले जो देवेंद्र था उसने बहुत बढ़िया काम किया। अभी जो मौजूदा थे वो कौन सी पार्टी के थे? मौजूदा वही हैं, बीजेपी से हैं। अच्छा, वो भी, लेकिन उन्होंने काम नहीं काम नहीं किया, लेकिन उनसे पहले देवेंद्र थे, तो देवेंद्र जी ने बढ़िया काम किया। तो इस बार तो फिर मैदान में वो लग रहा है जीत जाएंगे। अभी देखो ये तो जीत का तो कुछ नहीं कह सकते। हवाओं का रुख किस तरह है? अभाव का रुख भी देखो, वोटर का कुछ नहीं पता, कोई स्पष्ट कोई नहीं करता भी कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की तो जनता वोट डालने के बाद 7 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब हवा तो यही है कि अब तो झाड़ू वालों को देंगे। आप बताओ जी। आम आदमी को देंगे। आम आदमी, हाँ पक्का? पक्का जी। क्या नाम है? रीतू मुकेश नाम है उनका। हाँ जी। जो 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 कांग्रेस की कैंडिडेट है शायद राजवाला उनका नाम है, और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है उनका नाम है कविता सोलंकी। तो उनके मुकाबले आप लोगों का ये मानना है कि रीतू मुकेश ज़्यादा दमदार कैंडिडेट? देखो साहब, अभी तो लग तो वही रहे हैं, या केजरीवाल के नाम पे वोट दे रहे हैं लोग? केजरीवाल के नाम से दे रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं गरीब आदमियों का। अच्छा, देवेंद्र जी का तो सही रिकॉर्ड मैंने सुना, पीछे लोग कह रहे थे काफ़ी काम किया। उनका भी है रिकॉर्ड, कोई ऐसी बात नहीं। अब तो समय आएगा जब भी बताएगा। अब क्या होता है, जो समय आएगा वोटिंग का, अब उस टाइम पे बताएंगे क्या पता लगता है साहब के। वैसे गरीब आदमियों के लिए तो कर ही रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है कि देखो यहाँ तो कोई भी है ना, कोई सी भी पार्टी आती है, मैं शुरू से कॉलोनी बसी है, इसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी आता बाहर का, कांग्रेस का आया, कांग्रेस ने उसने कुछ नहीं करा, झाड़ू वाले ने थोड़ा बहुत काम करा। मेरे हिसाब से झाड़ू वाला आ सकता है। बीजेपी या ये झाड़ू वाले? अच्छा, दोनों। कांग्रेस कहीं नहीं है? कांग्रेस ने अब क्या बताऊँ, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मतलब बीजेपी या फिर जो है झाड़ू? केजरीवाल इन्हीं का वो है बोलबाला, बाकी तो पार्टी तो अभी देखो वैसे तो बराबर की टक्कर है बीजेपी और उसकी, लेकिन उम्मीद ज़्यादा केजरीवाल की है। भैया देखो, सब कह रहे कि झाड़ू वाले ने बहुत वो करा, फलाना कर दिया, वो बिजली का बिल कम कर दिया, बस का किराया भी बंद कर दिया लेडीज़ों का, बहुत काम कर रहे हैं झाड़ू वाले। तो देखो भाई किसको देता है, मैं तो हम तो कह रहे हैं झाड़ू वाले को देंगे। आप बताओ। अभी तक तो झाड़ू वाले का देखा है कि अच्छा काम है, फिर आगे देखते हैं। फिर इतना महंगा कर दिया, कमाई इतनी है नहीं, अरे ना रेट बढ़ाया जाए, दूध पर साल में 10 बार पैसे बढ़ा दिए। अब गरीब आदमी कहाँ से इतना महंगा खर्चा कर पाएगा? मतलब आदमी पानी यहाँ साफ आता है? पानी तो साफ ही आ रहा, पर हम तो बोतल लेते हैं, फिर भी पेट में जब साफ आ रहा है फिर भी बोतल? लड़के के ना पेट में दर्द होता है इस पानी से, तो हम तो बोतल, मतलब प्रदूषित है जब तो पेट में दर्द। बीच में ना बहुत गंदा आ रहा था, तो जब से हम बोतल ही ले रहे हैं। बोतल भी 30 रुपए की आती है। आया था पिछले साल, पानी बहुत बेकार आ रहा था। ऐसा है भैया, जैसे कि देखिए अभी तक तो जो जीतता है कुछ काम करवाया नहीं है। हमारे यहाँ पर इतना पानी भरा था, जैसे कि देखो गेट है, कोई रात बिरात चोर चक्का कोई भी आते हैं, गेट लगाना था, कुछ काम धाम तो होता नहीं है। जीत जाते हैं सब अपना घर में बैठते हैं, और अभी कौन जीतेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। इनसे जानते हैं। बाबूजी क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई अभी तो जिस तरीक़ा से खड़े हैं उसी हिसाब से तो कांग्रेस तो गई ही है।
अब वही है दोनों में से, या बीजेपी हो और झाड़ू, बस। बीजेपी है आम आदमी, इन दोनों में से कोई ना कोई तो जीतेंगे। यहाँ पे तो केजरीवाल का बोलबाला है और केजरीवाल ही जीतेगा यहाँ पे। बीजेपी या कांग्रेस है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी की तो सरकार पहले से ही थी, क्या काम कर दिया बीजेपी ने तो कुछ काम किया ही नहीं। भाजपा की आना चाहिए जो भी है, नहीं तो भाजपा की ही तो थी पहले भी निगम पार्षद यहाँ पर, लेकिन फिर होनी चाहिए फिर। लेकिन इलाके में काम तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा। नहीं अभी उस टाइम नहीं दिख रहा है, पूरा एकदम मच्छर नाली गुली का कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसे। पर ये जो लेडीज का फ्री कर रखा है, बस यही है जो है, और तो कुछ भी नहीं है। लेडीज का फ्री तो केजरीवाल सरकार ने किया होगा। हाँ, किया तो उसी ने ही है। सरकार ने जो है ना, केजरीवाल सरकार ने किया है जो कुछ है, पानी या बिजली का फ्री कर रहा है। उसके अलावा जो भी है क्या कहते हैं, अब देखो गली गली से सब गलियाँ खोद डाली है, एक भी गली ऐसी नहीं छोड़ी है जो इसमें आदमी सुरक्षित निकल सके। ज़्यादा बीजेपी के। हाँ जी भाई साहब, आपको? आम आदमी पार्टी इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जीतेगी जी भैया जी। पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। कहीं नहीं फ्री है भाई, नहीं, बिजली तो फ्री है, 200 यूनिट तो फ्री है ही। बसें फ्री। और क्या चाहिए जनता को? कांग्रेस के। अच्छा, आपकी वोट कांग्रेस को है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी जीत सकती है। वोट कांग्रेस को देंगे? वोट कांग्रेस को देंगे भाई। आप? आम आदमी पार्टी। यहाँ से भाई आम आदमी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस? नहीं, बीजेपी का तो सिस्टम है, पर कांग्रेस के तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। हाँ भाई, क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगा। बीजेपी भाई आम पार्टी है अपने दोस्त, आम पार्टी ही जीतेगी। तो ये वार्ड 26 में लोगों का मूड था कि आखिर आने वाले चुनाव में वो किसको चुन रहे हैं और किसकी सरकार बना रहे हैं। वार्ड 26 विधानसभा भवाना और वार्ड का नाम था पूटकला, जहां से तीनों ही दल जो हैं वो मैदान में हैं, लेकिन आखिर बाजी कौन मारेगा ये आने वाली 7 तारीख को मालूम पड़ेगा। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जबरान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।